नमस्कार, मैं रोशना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिए कि सभी लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक से मिले। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिया कि उनके सभी मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और वहां पे आए सभी सदस्यों सभी की शिकायतें सुनी और उचित दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को कि उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? क्या इन समस्याओं का निस्तारण हो पाता है जमीनी हकीकत रूप में? देखिए, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरीके से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार लगाए हैं, तो वहाँ पे फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए बिल्कुल योगी सरकार हमेशा अलर्ट और तत्पर नजर आती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में गोरखपुर में आज जनता दरबार लगाया गया है, जहाँ पर कई सौ फरियादी वहाँ पहुंचे हुए हैं और जनता दरबार लगाकर आज उनका जनता दरबार के माध्यम से आज उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उन सारी दिक्कतों का निराकरण किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियाद सुनी और अधिकारियों को भी इसके जल्द निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। क्या लगता है कि कितना कामकर होता है ये जनता के लिए? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार आदेश दे रहे हैं सभी अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की हिला हवाली ना की जाए, और जो भी अधिकारी हैं, रिलेटेड अधिकारी हैं, उनको भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, सख्त निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो हिला वाली जो फरियादी आए हैं उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनको त्वरित जो है निराकरण उनका कराया जाए। जी राजेश, सीएम योगी अपनी तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, क्या लगता है आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे कहां फेल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात दावे की करें योगी आदित्यनाथ के, तो कहीं न कहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ तो लगातार सख्त नजर आते हैं जी। लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके अधिकारी जो है लेट लतीफी करते हैं और उनके अधिकारियों की वजह से ही योगी आदित्यनाथ के मंसूबे फेल होते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ को ये भी देखना होगा कि जो उनके अधिकारी हैं उनको भी बिल्कुल कड़ा निर्देश और संदेश देना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो भी आम जनता है उनकी शिकायतों को हर हाल में दूर किया जाए। जी राजेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अभी तक सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। वहीं अब विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर संशय बरकरार था। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी सभी 10 सीटों पर कर रही है, उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में खटास पैदा हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों को सभी सीटों पर बूथ कमेटी की समीक्षा के निर्देश दिए हैं और संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर की मंझवा सीट से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय या उनके परिवार से किसी सदस्य के उतारने की संभावना है। तो वहीं कांग्रेस ने पहले सपा से मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर सीट की मांग की थी। फिलहाल सपा की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती थी, वहीं कांग्रेस की डिमांड अब 5 सीटों की हो गई है। बता दें कि जो गठबंधन आगे चल रहा था, जो गठबंधन 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं उस जोड़ी में अब एक खटास उत्पन्न होती नजर आ रही है। बता दें कि सीट शेयरिंग के मामले पर ही पेच फंसता नजर आ रहा है।
कांग्रेस और सपा में कोई भी सहमति नहीं बन पा रही है, जहां पर अभी तक कांग्रेस सिर्फ 2 सीट लेने को तैयार नहीं है। बता दें कि कांग्रेस पूरी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। वही सपा की तरफ से 2 सीटें देने की बात कही गई थी, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस अब 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और उसके लिए अपने कैंडिडेट्स भी तलाश रही है। बता दें कि सपा और कांग्रेस की जो जोड़ी थी, जो एक काफी गहरी मानी जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब फूट आती नजर आ रही है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कहा जा रहा था कि 2 लड़कों की जोड़ी अब यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। वही लड़कों की जोड़ी में अब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर फूट नजर आ रही है, क्या कहना है इसके बारे में? बाई इलेक्शन की बात की जाए तो बाई इलेक्शन के लिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार बिल्कुल जोर शोर पे चल रहे थे, लेकिन अभी का अगर अभी का माहौल देखा जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है 10 सीटों पर, तो 10 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है। लेकिन अगर अखिलेश यादव से पूछा गया तो बात किया गया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अभी ये बात का मामला है, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बिल्कुल तालमेल है और बिल्कुल दोनों पार्टियां, इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका संदेश जो है गलत जाएगा। अगर एक तालमेल बन पाता है तब तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही जो बाई इलेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खास चुनाव होगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियों में तालमेल नहीं होता तो कहीं न कहीं इसका भारी नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। जी राजेश, जहां सपा 2 सीट देने के लिए तैयार थी, आखिर वजह क्या हुई कि अब कांग्रेस 10 सीट पे चुनाव लड़ना चाह रही है? बिल्कुल, सपा जो है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही, बात सही है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है, अगर इंडिया गठबंधन दोनों पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है, तो कहीं न कहीं सीट जो शेयरिंग की बात आएगी। लेकिन सीट शेयरिंग अगर दोनों पार्टियां अगर साथ में चुनाव नहीं लड़ती हैं तो सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं होगी और इसमें सब समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। जी राजेश, क्या ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसी की वजह से है? क्योंकि जहां एक तरफ पहले पार्टियों को गठबंधन में रहना था जीतने के लिए, अब पार्टियों को ये भरोसा है कि हम अकेले भी चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों पार्टियां अगर देखा जाए तो गठबंधन में चुनाव लड़ी थी लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में उसका नतीजा भी बेहतर मिला और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत कर आई और वही कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 20 सीट उत्तर प्रदेश में जीत गई। लेकिन अगर बाई इलेक्शन की बात करें, बाई इलेक्शन में अगर दोनों पार्टियां साथ लड़ती हैं तो बिल्कुल जायज बात है कि दोनों पार्टियां कुछ अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती हैं, कहीं कहीं देखा जाए तो फिर दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजेश, दोनों सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच इस वक्त जो ये अंतर कला देखने को मिल रही है, क्या उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों पार्टियों में भी बात नहीं बन पा रही है, अभी असमंजस का माहौल है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि अगर दोनों पार्टियां अगर साथ चुनाव नहीं लड़ती हैं तो कहीं कहीं देखा जाए तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।